हाँ तो भाई साथियों, मुझे लग रहा है पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। खूब बीच में एक आध दिन की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होते ही कुछ की तो आत्माएं तृप्त हो जाती होंगी। अरे इतनी ये जो 2 4 6 छुट्टियां आई हैं, इनमें आपको बराबर आ जाने चाहिए था। तीसरे चैप्टर का एंडिंग वीडियो है आज। तो जो छात्र, जो स्टूडेंट्स पीछे चल रहे हैं, वे सभी आज एक्स्ट्रा पढ़ के, कल दिन में एक्स्ट्रा पढ़ के बराबर आ जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि अब किसकी बारी है? चौथे चैप्टर की बारी है। तो अभी तो विविधि चल रही है और विविध में हम लोग शायद 11वें क्वेश्चन पर आ गए थे, है ना। दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11, आपको समीकरण दिया है, समीकरण x 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 और -9, 2 4 6, ठीक है। ये तो आपको दिया और x आपसे पूछ रहा है। x एक मैट्रिक्स है भाई, और x मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है। देखो, इसका जो क्रम है वो है 2/3 का। इसका जो मैट्रिक्स का क्रम है वो है 2/3 का, और इसका हमें नहीं पता। जैसे इसको A मान लो, इसको B मान लो, है ना। ये तो A मैट्रिक्स विचार कर लो आप, और ये B मैट्रिक्स विचार कर लो। और ये जो X मैट्रिक्स है, इसका क्रम हमें पता नहीं। पहली बात तो माना X का क्रम स्मॉल में x/y है। माना X का क्रम स्मॉल x क्रॉस स्मॉल y है, ठीक है। अच्छा, x/y का क्रम है, सुन लेना जरा आप, और इस मैट्रिक्स का क्रम है 2/3। तो x/y तथा 2/3, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, सुनो क्या मामला, क्या चल रहा है। मैं x को मैट्रिक्स मानने वाला हूँ, A B C D E F ऐसे कुछ अवयव, पर कितने बाई कितने की मैट्रिक्स मानूं इसको? इसको कितने बाई कितने की मैट्रिक्स मानूं? नहीं पता ना, वही पता करने का प्रयास किया जा रहा है। तो x/y तथा इसका 2/3। अच्छा, इनका गुणा तभी संभव है। कब संभव है भाई? जब y बराबर कितना हो? 2। ध्यान है आपको, ये और ये बराबर होते हैं तभी गुणा संभव होता है। तो y का मान हो 2। अच्छा, परिणामी का जो क्रम है, परिणामी का क्रम x/y/3 है, और दिए अनुसार, कहा दिए मतलब है, समझ रहे हो दीपक? अरे दिए अनुसार परिणामी का क्रम, दिए अनुसार परिणामी का क्रम कितना है? 2/3। अतः x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। और y बराबर भी कितना आ गया? 2। तो समझ जाओ x का क्रम क्या है। तो x का क्रम 2/2 है,
x का क्रम 2/2 है। ठीक, अब आगे सुनो आप, यानी कि x मैट्रिक्स हमको माननी है 2/2 की। लिख दो आप कि माना x बराबर 2/2 की ऐसी रहे, ऐसी ABCD है। माना x बराबर ABCD है, तब इस समीकरण से, समीकरण 1 से, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। समीकरण 1 से, एक ये था ना, इसमें मैंने x जो माने उसको रख दिया, गुणा करें दोनों का, लो इससे करो a + 4b, ठीक है, इससे करो 2a + 5b, इससे करो 3a + 6b, cd का इससे करो c + 4d, इससे करो 2c + 5d, इससे करो 3c + 6d, ठीक है, बराबर में कितना, -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों का गुणा किया तो इतना आ गया, और ये ज्यों की त्यों। ठीक, अब तुलना से ABCD के बहुत सारे समीकरण आने वाले हैं। ये रामायण बीज की चलानी आवश्यक है। x को मैं मैट्रिक्स मानने वाला हूं, पर किस क्रम की मानूं, कोटि क्या मानूं, एक ही, सॉरी x की, तो हमें नहीं पता, हमने x का क्रम xy मान लिया। अच्छा, xy और ये 2/3, तो इनका गुणा तो तभी संभव है, कब, जब ये दोनों बराबर होते हैं, y बराबर 2। अच्छा, परिणामी का क्रम हमें मालूम है, ये संख्या और ये संख्या ली जाती है, ठीक है, x और 3 ये ली जाती है, तो परिणामी का क्रम xy3, और दिए अनुसार परिणामी का क्रम 2/3। तो क्या कहते हैं, चालू कर दीजिए आप। माना x ABCD 2/2 के आगे ना, x का क्रम, x और y के मान आगे, तुलना से a + 4b बराबर -7, 2a + 5b बराबर -8। इससे तो आप a और b के मान निकाल लेना। समीकरण 3 बोल देता हूं, समीकरण 4, तथा और कर लो तुलना, c + 4d कितना, 2, और 2c + 5d कितना, 4, ये 5 और ये 6, ठीक है भाई, ये 5 और ये 6। इन दोनों को हल करोगे तो स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को हल करोगे तो स्मॉल c और स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी। जब ABCD की वैल्यू आ जाए, आप इसमें रख दीजिएगा भाई, आप इसमें रख देना, ठीक है कि नहीं है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। कर देंगे युगपत समीकरण को तो हल, ओ आराम से कर देंगे, आराम से कर देंगे। चलो इसको मिटाता हूं मैं, मेहनत करो भाई, मेहनत कीजिए, अच्छी वाली मेहनत करो।
मेहनत करो बहुत वारी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पा जाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी समान कोटि की वर्ग आव्यूह हैं। अच्छी बात है। ए तथा बी समान कोटि की और वर्ग आव्यूह हैं, ठीक है। अच्छा, ए बी बराबर बी ए किस प्रकार हैं? ए बी बराबर बी ए, ठीक है। आगे सुनो, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है क्या? कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू में ए। एक तो ये सिद्ध करना है, इसके अतिरिक्त और सिद्ध करना है। चलो मैं इसमें पहला ऑप्शन डाल देता हूं और दूसरा और है जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन और बी की पावर एन सिद्ध, ठीक है कि नहीं भाई? ये आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोग तो क्या करेंगे, मैं ही करूंगा, है ना। चलो पहला वाला वाक्य करें। ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए, इसको सिद्ध करना है। चालू करें गणितीय आगमन सिद्धांत। मैंने 4 क्वेश्चन लगातार कराए थे गणितीय आगमन सिद्धांत के, ध्यान है कि नहीं है? कैसे कराए थे? 1 मिनट, सही चल रहा है ना सिस्टम? है टकाटक चल रहा है एकदम। क्या कहते हैं, 4 क्वेश्चन कराए थे गणितीय आगमन सिद्धांत से। कैसे करवाए थे भाई? देखो, n बराबर 1 पर जांच, है ना। माना n बराबर m पे सही है और n बराबर m+1 पर जांच। आया कुछ याद? आया क्या? वही लगाने वाले हैं। n बराबर 1 पर जांच, तो n बराबर 1 पर जांच करें अपन। सुन लो भाई कैसे करेंगे n बराबर 1 पर जांच। LHS का मान निकालो। LHS कहाँ है? ए बी की पावर n, और n बराबर 1 रख दें तो ए बी, ठीक है। और RHS में भी जमाओ। RHS में b की पावर n इंटू में a, n बराबर 1 रखें तो बी ए। LHS और RHS बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर हैं। क्यों? अभी तो बराबर नहीं है, पर दे और रखा संग में ए बी बराबर बी ए। चूंकि इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है? ए बी। कारण ए बी बराबर बी ए है, कारण की टर्म, ठीक है। ये तो n बराबर 1 पर जांच हो गई। अगला स्टेप, माना n बराबर m पर सही है। माना n बराबर m पर सही है। अच्छा, n बराबर m पर सही है ना, तो इसमें n, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, पहला वाला। a b की पावर m बराबर b की पावर m a b की पावर m बराबर b की पावर m a। इसको मैं समीकरण नंबर क्या डाल दिया करता था हर बार? 1। ध्यान कर लो, 4 क्वेश्चन कराए। आप चाहें तो वीडियो रोक कर जो गणितीय आगमन सिद्धांत से मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराए थे उनका सिस्टम देख सकते हो। n बराबर 1 पे LHS RHS की वैल्यू निकालते थे। n बराबर m
दोनों तरफ रख के समीकरण 1 डालते थे, और तीसरा स्टेप था n बराबर m+1 रखना और उस पर जांच। लो तीसरा स्टेप, n बराबर m+1 पर जांच कोरोना की, ठीक है, n बराबर m+1 पर जांच, अर्थात हमें इसकी जांच करनी है, काई की या की। कहाँ सिद्ध करने वाला, ये रहा, a b की पावर m+1 बराबर b की पावर m+1 इंटू में a, n बराबर m+1 पर जांच, अर्थात a इंटू बी की पावर m+1 बराबर b की पावर m+1 इंटू में a। आगे सुनो आप, LHS हल करना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही करें हमने LHS, ये काम आता है हर बार, देखो इस बार भी काम आएगा जाने, a b की पावर m+1। ओहो, पूरा ध्यान है, ये हमेशा m+1 घात टूटती थी, तो a b की पावर m और इंटू में कितना b। अब देख लो समीकरण 1 से, a b की पावर m कितना है, b की पावर m इंटू a। इसको लिखा जा सकता है a b की पावर m को b की पावर m a, इसको लिख दिया, और b ज्यों की त्यों समीकरण 1 से, ठीक है। अच्छा, और a b बराबर b a है कि ना है, तो b की पावर m और a b को क्या लिख सकता हूं मैं, b a। दिख रहा है क्या, बिल्कुल नीचे तक एक आध लाइन बची है इसलिए कह रहा हूं मैं। और इसको लिखा जा सकता है, ये तो b की पावर m है, अरे बने, तो b की पावर m+1 इंटू में a, b की पावर m+1 इंटू में a, ठीक है, समझ गए क्या, आगे नहीं आ गया, कहाँ है, ये रहा भाई, ये सिद्ध करना है हमें। अब n बराबर m+1 पर जांच इसकी करनी है, इसका LHS लेके चले और RHS के बराबर आ गए, तो यहाँ n बराबर 1, n बराबर m और n बराबर m+1 पर सही है। अतः n बराबर 1, n बराबर m और n बराबर m+1 पर सही है, ठीक है। अतः a b की पावर n बराबर b की पावर n इंटू में a, ठीक। अब दूसरे पा जाओ, a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। दूसरा सवाल है, सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो चलें LHS से, LHS, अरे मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, गणितीय आगमन सिद्धांत से दूसरा सवाल आ गया, ये समझो। तो कैसे करें हम, देखो इसमें कैसे किया है, कहाँ गया, यहाँ से n बराबर 1 पे, n बराबर m पे और n बराबर m+1 पे, तीन जगह n बराबर 1 पे LHS और RHS निकाले, n बराबर m पे सीधे n की जगह m लिख के समीकरण 1 डाल दो और कह दो सही है। n बराबर m+1, n की जगह m+1 रखा और LHS को हल किया। सेम n बराबर 1 पे पहला n बराबर 1 पर जांच, तो LHS निकालो और RHS निकालो। LHS तो है AB की पावर n, AB की पावर n, n से मतलब 1 अर्थात AB, और RHS A की पावर n B की पावर n,
यानी ए की पावर 1 और बी की पावर 1, अर्थात कितना, ए बी। LHS बराबर RHS। n बराबर 1 पर जांच हो गई छोरे, दिख रहा है ना? हाँ खूब दिख रहा है, देखने वाला चाहिए। अब दूसरा स्टेप, माना n बराबर m पर सही है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप आ जाओ, माना n बराबर m पर सही है, माना n बराबर m पर सही है, यानी कि ए बी की पावर m बराबर a की पावर m और b की पावर m। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये रहा, n बराबर m प्लस 1 पे जांच, n बराबर m प्लस 1 पर जांच। अच्छा, इसका मतलब ए बी की पावर m प्लस 1 बराबर a की पावर m प्लस 1 और b की पावर m प्लस 1। ए बी की पावर m प्लस 1 बराबर a की पावर m प्लस 1 और b की पावर m प्लस 1। आगे बढ़ो, कैसे किया था देखो, n बराबर m प्लस 1 रख दिया था दोनों तरफ और LHS लेके चला था सेम। अब LHS लेके चलो, ध्यान दो, LHS लिख दो, रोके कौन हो, ए बी की पावर m प्लस 1। अच्छा, इसको तोड़े, ए बी की पावर m इंटू में ए बी। अच्छा, हमें लाना क्या है, जरा गौर फरमाना, गौर तो तुम फरमाए रहे होंगे बहुत जोर से ना। देखो, ए आगे और बी पीछे, पहली नंबर बात तो ए आगे और बी पीछे, तो ए आगे है पर ई और आगे आ जाए, चलो गड़बड़ हो गई कोई शायद। ए बी की पावर m, ब्रैकेट आता, मैं कह रहा कि क्या चक्कर पड़ गया, ए बी की पावर m और ए बी। अच्छा, ए बी की पावर m का मान हमेशा समीकरण 1 से, ये रहा वो, तो इसका आया a की पावर m b की पावर m, इसकी वैल्यू, और ए बी ज्यों की त्यों। अच्छा, इसको पलटा जा सकता है, मैं इसलिए पलटना चाह रहा हूं कि अभी अभी चर्चा की थी कि ए आगे आना है, अब ये ए आगे तो है, ये और आ जाए, क्या ये पलट सकता है? ये सवाल काम आएगा। b की पावर m a और ए बी की पावर m बराबर है, चूंकि का चिन्ह लगा दो इसी सवाल में ये कि b की पावर m a बराबर a b की पावर m, इसकी जगह तो a की पावर m, इसकी जगह a b की पावर m, इसकी जगह रख दिया तो इतने की जगह तो इतना, और b ज्यों की त्यों। अब ये a की पावर m और a की पावर m प्लस 1 और b की पावर भी m प्लस 1, n बराबर m प्लस 1 पे क्या है, सही है, n बराबर m प्लस 1 पर सही है। अतः ये जो सिद्ध करवा रहा है जान क्या था, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। ठीक है, इसमें भी 3 स्टेप हैं, इसमें भी 3 स्टेप हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत वाले में 3 स्टेप रहे करें। n बराबर 1 रख देते हैं LHS RHS में, n बराबर m रख देते हैं LHS RHS में, और n बराबर m प्लस 1, n की जगह m प्लस 1 रख देते हैं। बस इसमें LHS को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि RHS के बराबर आ जाता है। सेम है, इधर चलो आप, क्या n बराबर 1 रखा LHS RHS में, n बराबर m और n बराबर m प्लस 1 रखा तो LHS फिर चालू। तो मिटा रहा हूं, ये हो गया होगा। ठीक है, क्या पूरा बोर्ड में आ गया था, नहीं आ गया तो जो लिखा है, ओहो पूरा आ गया, एकदम टकाटक आया है।
अरे मिट जा। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 12वां। अब आप 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13वां। आपको यहां ए बराबर एल्फा बीटा, ठीक है, गामा और माइनस एल्फा, ये तो आपको ए बराबर दिए हुए हैं, तथा ए स्क्वायर बराबर आई, तथा ए स्क्वायर बराबर आई, ये आपको दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं। आप तो इसको इसमें रख दो, कोई ना कोई सा ऑप्शन तो सेट बैठ जाएगा। रखें? रखते हैं। इसमें रख रहा हूं चूंकि ये ऐसा लग रहा है दो आंखों और एक आंखों के जन है ना, तो ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर मतलब एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, फिर एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा बराबर आई 1 0 0 1, ठीक है। गुणा करें क्या? करो। एल्फा बीटा का गुणा यहाँ, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब इसका गुणा यहाँ करो, एल्फा बीटा माइनस एल्फा बीटा, एल्फा बीटा माइनस एल्फा बीटा, गुणा कर रहा हूँ गुणा। अब इसका यहाँ करो, गामा एल्फा माइनस गामा एल्फा। अब इसका यहाँ करो, गामा बीटा प्लस एल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। ये तो कट जाएंगे, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और गामा बीटा प्लस एल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1, ठीक है। तुलना करना, तुलना, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर में 1। अब ये ऑप्शन कौन से में सेट बैठता है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये ना, सी ऑप्शन बैठ रहा है। अगर ये पूरा उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा बराबर 0, ठीक है। ये ऑप्शन सेट बैठ रहा है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। यदि एक सममित और विषम सममित दोनों ही हैं तो वह एक शून्य आव्यूह है। जीरो मैट्रिक्स है ना, वो सममित भी होती है और विषम सममित भी। मैंने ये 14वें क्वेश्चन के बारे में बात करी आपसे, ठीक है। 14वें क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। अब आप 15वें पे आ जाइए। अब ये ख़त्म होने वाला है, नोट कर लो आप ये, रोक करके सेव करके। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, और कैसे दे रखा है वर्ग आव्यूह? ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ठीक है।
इसकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, देखें क्या। चलो आई का मतलब समझते हैं आप, इकाई मैट्रिक्स। आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स भी बोले भाई, है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लो आई प्लस ए का क्यूब -7 है। चलिए भैया ए प्लस बी के क्यूब के हिसाब से लगभग खुल जाएगी। आई का क्यूब आने वाला है, ए का क्यूब +3 आई स्क्वायर ए +3 आई ए स्क्वायर और -7a। ठीक है, ए प्लस बी के क्यूब की तरह खोल दिया हमने इसको। आई क्यूब तो होगा आई को समझो एज ए 1 की तरह सोचो, बस सोचो, है नहीं वन की तरह सोचा जा सकता है। तो जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का पावर 4 1 होता है ना, ऐसे आई की पावर कितनी कर देना आप, आई इंटू आई कितनी बार कर दो, आई यही है, इकाई मैट्रिक्स ही आएगी। अच्छा ए क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए कर रहा हूँ। काहे कर रहे हो, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है तो ए स्क्वायर का मान दे रखा है, इसलिए +3 आई स्क्वायर को आई इंटू में ए +3 आई, ए स्क्वायर को ए -7a। आई ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर कितना ए, और ये कितना ए इंटू ए कितना ए स्क्वायर। पर अगली लाइन में लेंगे ए +3 आई ए +3 आई ए -7a। आई ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ना, और ए स्क्वायर को क्या दे रखा है ए +3 आई इंटू ए। अरे पूरी 3.4 करिए रे, आई ए क्या होता है ए होता है, प्लस ये भी ए -7a। आई 3a + 3a 6a प्लस, ओहो कट गया, हाँ आई आ गया। तो आई प्लस ए का क्यूब होल क्यूब -7 है। वैल्यू कितनी आई है, आई है। देखेंगे जरा कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन दे रखा है आपको। खासा कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें मैंने। ठीक है, एक ये मैं आपको 27वां एग्जाम्पल और कराता हूँ लो। ठीक है, 27वां एग्जाम्पल, कृपया करके आप इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और चाहे 1000 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना। मिटा दूँ ये, चलो यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, एग्जाम्पल 27वां कर रहे हैं ना। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। जानो ना सममित अवयव कौन से होते हैं, जिनका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। तो दोनों सममित दे रखें, इसका मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। आगे सुनो आप, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। दर्शाइए ए बी सममित है यदि और यदि केवल ए बी बराबर बी ए। सिद्ध करना है वो लिख रहा हूं, अभी तो दिया है वो लिखा था मैंने।
अब देखो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी सममित है। क्या सिद्ध करना है? ए बी सममित है। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम भिन्न में है। कब? ए बी बराबर बी ए। ए बी सममित है तो सिद्ध करना है। कब? यदि ए बी बराबर बी ए हो। यदि ए बी और बी ए बराबर मान है ना, तो ए बी कैसा आना चाहिए? सममित। करो भैया जांच सममित की, जानो ना जांच, बहुत जांच चल रही है आजकल कोरोना की, जन किस किस की। हाँ भाई, कौन सी होती है सममित? जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। चलो पुनः स्टार्ट करते हैं। इसकी सममित की जांच करनी है तो ए बी पे डैश बराबर ध्यान है क्या? बी डैश इंटू में ए डैश। ए बी पे डैश बराबर बी डैश इंटू में ए डैश। क्योंकि ये होता है, थ्योरम में मैं करा चुका हूँ अपने ही नहीं हाथों से। अच्छा, बी डैश बराबर तो है बी और ए डैश बराबर है ए। चूंकि लगा के साइड में बता दो, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। अच्छा, बी ए को लिखा जा सकता है ए बी। कैसे साहब? ये रहा ना, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, ए बी पे डैश। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज निकाला और उसी के बराबर आ गया। तो यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है, तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो भैया और बहनों, ए बी पे डैश कितने के बराबर आ गया? ए बी के बराबर। अतः ए बी कैसी है भैया? सममित आव्यूह। मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए और 28वां एग्जाम्पल थोड़ा बहुत तो खुद करो। 28वां एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। और आज मेरा मन चौथे चैप्टर को स्टार्ट करने का हो रहा है। ठीक है, मिटा दूं क्या? नोट कर लो आप ये। अभी तो बड़ा टकाटक दिख रहा है, बाद में पता नहीं कैसा दिखेगा। बड़ा आनंद में आ रहा है। मिटा रहा हूं ये। हाँ भाइयों, अब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और जाने क्या क्या है ना, बहुत ही सरल चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चैप्टर 4 पर अपन पहुंच चुके हैं और इसके बाद 5 पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो चौथा चैप्टर है सारणिक, सुन लो क्या है सारणिक। एक वर्ग आव्यूह से, वर्ग आव्यूह, आव्यूह जाने का कम ही बोला है मैंने। आव्यूह मैट्रिक्स को ही बोलते हैं भैया। एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, ये समझो आप, एक लगभग। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है। ठीक है, अच्छा, अब वर्ग आव्यूह की कोटि क्या क्या संभव है सबको पता है। वर्ग आव्यूह की जो कोटि है क्या क्या संभव है? 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 और 5/5। इस तरीके से यही तो होती है। अरे रो और कॉलम अगर बराबर हो ना, उसको हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह की कोटि ये है। तो सदैव
सारणिक की भी जो कोटि है ना, सारणिक की जो कोटि हैं वो भी 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 और 5/5 इस तरीके से हैं। तो सारणिक की कोटि भी 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 होंगी। ठीक है, हालांकि वह सारणिक 1/1 की सॉल्व होके एक संख्यात्मक मान आया करेगा। यदि सरल चैप्टर है बहुत, अगर पढ़ेंगे तो, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो सुनना जरा, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए से संबंधित सारणिक किससे व्यक्त होगी? ए सारणिक इससे व्यक्त होगी, ध्यान रखना। ए से संबंधित सारणिक, सारणिक ए से व्यक्त होगी। ठीक है, आगे सुनो अब, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए से संबंधित सारणिक, सारणिक ए से व्यक्त होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे ए बराबर एक अवयव की है, A11, तो इसकी सारणिक ए यूं होगी, यूं A11। ठीक है, यदि ए 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसकी सारणिक कैसे व्यक्त होगी? खड़े डंडे हैं यूं, A11, A12, A21 और A22। अच्छा, यदि A बराबर 3/3 की है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 द्वारा व्यक्त होंगी। देखो क्या बताया मैंने, यदि A बराबर एक अवयव की मैट्रिक्स है तो उसकी सारणिक ऐसे लिखी जाएगी। यदि कोई मैट्रिक्स 2/2 की है ऐसी, तो उसकी सारणिक ऐसे यूं लिखी जाएगी। यदि A 3/3 की मैट्रिक्स है तो सारणिक इस तरीके से व्यक्त होगी, तो इसकी सारणिक इस तरीके से व्यक्त होगी। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर, एक सेकंड भाई, हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि इसी प्रकार आप 4/4 की मैट्रिक्स का अनुमान लगा सकते हैं। अगर 4/4 की मैट्रिक्स है तो उससे संबंधित 4/4 की सारणिक कैसे व्यक्त होनी है। ठीक, आप ये नोट करो, अपन अगले स्टेप पर चलते हैं। फिर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, ध्यान रखना मोड नहीं है, ये मोड नहीं है, अभी ले रहा हूं मैं, ये नोट करो आप। साइड में हट गया हूं मैं, अब रोक देना स्क्रीन को, है ना। चलो, कहाँ गया डस्टर? अभी तो मेरे हाथ में था।
कहाँ गए गद्दी, चलो कोई बात नहीं, सुनो। तो अब इनकी वैल्यू सुन लो भाई, मैं एग्जाम्पल ही लेके सॉल्व कर देता हूँ। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, बात इस पे चल रही है अब, ठीक है। तो पहला केस 1/1 की सारणिक कहो या आव्यूह कहो। मान लो यदि, इधर कर रहा हूं, यदि सारणिक a बराबर -3 है, मैंने -3 जानबूझ के लिया है कि कहीं आप इसको मोड़ ना समझें। तो -3 पे अगर ये सारणिक है ना, सारणिक है, तो ये -3 ही रहेगा। यदि ये मोड़ होता तो +3 होता, पर ये सारणिक -3 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3। 1/1 की, जिसमें 1 रो 1 कॉलम, तो ज्यों की तो आएगा। अच्छा, दूसरा 2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, यदि एक तो सारणिक a बराबर ये -3 है, ये 2/2 की सारणिक, यदि a बराबर, सारणिक a बराबर ऐसे हो जाए, कितनी, 3 1 4 6, इस तरीके की है। मान लो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही ले रहा हूं, तो वास्तव में ये क्या संख्या है, कैसे मान निकालते हैं देख लेना जरा। इनका गुणा करना माइनस इनका गुणा, सुन ली क्या, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, यानी कि 6 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 1, यानी कि 18 माइनस 4, 14 बैठा के जाने, समझ पा रहे हैं आप। और मैं एग्जांपल लूं, यदि सारणिक a बराबर -3 9 -4 और 3, कैसे वैल्यू निकालते हैं, इनका गुणा मतलब -3 का गुणा 3 से, माइनस इनका गुणा -4 गुणा में 9, इनका गुणा सीख लो, 2/2 की सारणिक का मान, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, हल करो, माइनस का 9 और -36 माइनस माइनस +36, ठीक है, ये बैठ रहा है 27, ये बैठ रहा है 27। अच्छा, तीसरा लो, तीसरा ये तो 1/1 की सारणिक, ये 2/2 की सारणिक, ये ले लिए एक एग्जाम्पल, ये ले लिए एक एग्जाम्पल, समझ गए ना कैसे, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। एक मिनट, ये आवाज़ आ रही है बार बार, अब अपन 3/3 की सारणिक का एग्जाम्पल लेते हैं। 3/3 की सारणिक, ठीक है। अच्छा, 3/3 की सारणिक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये ले दिया 1 4 2 3 6 9 7 -1 2, अपनी तरफ से मन से बनाई है ना। अब 3/3 की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, बाकायदा नियम बताऊंगा, पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। इसमें सेकंड उप सेकंड बहुत सारी बातें आने वाली हैं, अभी आने वाली हैं, 2-3 महीने बाद वाली नहीं, कल की क्लास में आ जाएंगी।
कैसे वैल्यू निकालते हैं सुनो, यहाँ से स्टार्ट करो आप, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाली जा सकती है वैसे तो, पर अभी स्टार्टिंग तो सीखो पहले, फिर बहुत कुछ करेंगे इसमें करिस्तानियाँ। देखना, 1, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं ना, यहाँ प्लस प्लस का 1 ले दिया। अच्छा ये 1 लिखा है मैंने ना, तो इसका कॉलम हटाओ और इसकी रो हटा दो। रो और कॉलम हटा के ये छुपा दिए मैंने, ये दिख गए ना। इसे लिखो आप, लो 6 9 माइनस 1 2 प्लस लिया और रो हटा दी, कॉलम हटा दिया, ये रहा, ये ज्यों की त्यों, ये ज्यों की त्यों। अगला माइनस, यहाँ वाली संख्या अगर ये माइनस की होती तो मैं इसको माइनस की लेता, पर 4 है प्लस की। अब इसके बगल में फिर आएगी, क्या आएगी, 4 वाला कॉलम हटा दो और 4 वाली रो हटा दो। लो ये दबा दिए, क्या बच के पता है, 3 9 7 2, 3 9 7 2, फिर प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 है ना, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, बचा हुआ लिख रहा हूं 3 6 7 माइनस 1, 3 6 7 माइनस 1, ठीक। अच्छा इसे हल करें हम, 1 तो ज्यों की त्यों, इसको कैसे हल करते हैं ऊपर बता दिया मैंने, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा 12 माइनस इनका गुणा माइनस 9, इनका गुणा माइनस इनका गुणा माइनस 9, तो माइनस माइनस, चलो ऐसे करता हूं मैं, फिर -4, अब इस पे आ जाओ, इनका गुणा माइनस इनका गुणा +2, अब इनका गुणा माइनस इनका गुणा और यूं, 12 + 9 21, 6 - 63 माइनस के 57, 6 - 63 माइनस के 57, और -57 गुणा 4 करेंगे माइनस के, तो प्लस के 7 चौका 28, 2 और 4 पंजे 20 और 2 22, शायद देख लेना गुणा सही किया है क्या, माइनस के 45 तो माइनस के 90, ठीक है। अच्छा इसका सॉल्यूशन -90 या 100 सोच लें तो 100 घटा दें तो 128, पर 138, 138 और 21, 159 बैठ रहा है शायद, है ना, देख लेना कोई मिस्टेक होगी तो। 1/1 की सारणी का मान, 2/2 की, 3/3 की। आज आपको सिर्फ छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्वेश्चन बताऊं क्या, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 रहने देना, पहला और दूसरा और 5वां और 6वां, कौन कौन से करने, पहला दूसरा 5वां 6वां, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, जो कि सिर्फ इतने पे आधारित है। अभी इसमें बहुत कुछ रह गया है, बहुत राज खुलने बाकी है ना, तो वो अपन कल की वीडियो में करेंगे। आप केवल ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं, कल 4.1 खत्म हो जाएगी, फिर अपन अगली एक्सरसाइज चलेंगे।
ठीक है भाई, धन्यवाद आज के लिए।